नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उम्मीद। सुनो बहू। जी माँ जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस बार मैंने कहा था कि मीना को सोने की चेन दिला देना, पर तुमने तो सिर्फ पायल ही दिलाई है। उसका दिल टूट गया है। कहती है, माँ अब मैं भाभी के पास नहीं जाऊंगी। सोनिया सिर्फ फीका सा मुस्कुराकर रह गई। क्या कहे और सास को कैसे समझाएं कि पति ने ही मना कर दिया था कि जब उसकी शादी होगी तब उसे सोने की चेन या हार दे देंगे, अभी से क्या दें, जबकि वह इकलौती नंद है। ये सोचकर सोनिया कभी अंगूठी, कभी कानों की बालियां और पसंदीदा कपड़े, जीन्स वगैरह खुद के पैसों से खरीदकर ननद को चोरी से देती आई है, वो भी पति को बिना बताए। इस बार भी भाई की शादी है भाभी, मुझे लहंगा चाहिए, चेखते हुए नंद ने मांग की तो सोनिया ने खुशी से उसकी फरमाइश तो पूरी की, पर जब अपने लिए पैसे नहीं बचे तो सोचा कि मुझे शादी में मिली साड़ियों में से ही कोई पहन लूंगी। सब बहुत सुंदर हैं और एक दो बार ही पहनी हुई हैं। ये सब सोच रही सोनिया को जेठानी ने पुकारा तो साड़ियों की सोच विचार से निकली। जेठानी को अपनी व्यवस्था बताई कि आप तो जानती हैं इनकी कंजूसी। जब भी कुछ साड़ी कपड़ा खरीदने को कहो तो कह देंगे तुम्हारे पास इतना सारा तो पड़ा है, और माँ जी फिर भी यही कहती हैं कि मैं ननद को हर बार कुछ ना कुछ निशानी देती रहा करूं। जेठानी जी ने माँ जी के खुद के स्वभाव को समझते हुए सोनिया को बताया कि तुम्हारी शादी में कोई कामवाली नहीं लगी थी। सारा बर्तन झाड़ू बड़ी बुआ सास करती थी। उनको कोई हटाता तो भी नहीं हटती थी कि मैं बैठी बैठी इतना भी नहीं कर सकती। वो तो बस इसी बात पर खुश थी कि भतीजे की शादी है, भाई ने बुलाया तो है। सोनिया सुनकर स्तब्ध रह गई कि माँ जी कैसे उसे हमेशा ननद की खुशी का ख्याल रखने के लिए कहती रहती हैं। छोटी ननद को गहने कपड़े दिलाने के लिए भी हर बार बोलना नहीं भूलती हैं, और खुद अपनी नंदों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। जेठानी ने बताया कि सासू माँ पहले से ही बुआ को पुरानी और सस्ती साड़ियाँ देकर विदा करती आई हैं। बड़ी बुआ तो चुपचाप ले लेती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, पर छोटी बुआ से बर्दाश्त नहीं होता तो विरोध कर देती थी। और जब भी माँ जी की बहनें आती या भाई भाभी आते तो माँ जी बढ़ चढ़कर शॉपिंग करवाती, एक से एक अच्छी साड़ियाँ कपड़े खरीदकर उनको देती, उन्हें खूब घुमाने ले जाती। पर जैसे ही सुनती नंदे ससुराल से आ रही हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती। ससुर जी जब तक थे माँ जी का स्वभाव जानकर खुद बहनों से लेन देन करते थे, उनके पसंद के उपहार खरीदते थे, पर अब उनके नहीं रहने पर किसी भी बहन की भाभी के पास आने की हिम्मत नहीं है, ना इच्छा होती है। इसलिए कोई बुआ सास यहाँ कभी नहीं आती है, बाकी भाइयों के पास जरूर चली जाती हैं। ये सब बातें सुनकर सोनिया बोली कि दीदी फिर माँ जी की खुद नंदों से अच्छा व्यवहार नहीं रखती तो हम बहुओं से ये उम्मीद कैसे रखती हैं कि हम अपनी नंद के लिए अच्छे से अच्छा करते रहें। अगर तुम दूसरों से पाने की कुछ उम्मीद लगाकर बैठी हो तो पहले दूसरों के लिए कुछ करो तो सही, तभी तो वह आपके साथ में कुछ अच्छा करेगा। दोनों देवरानी जेठानी बातें कर ही रही थी कि तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई और उसके बाद दोनों चुपचाप अपने अपने काम में लग गईं। उनकी अपनी सास से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर यह कहाँ का न्याय है। अक्सर देखा गया है कि सास
अपने समय में कुछ और होती है और बहू के आने पर अपने आप को कुछ और ही दिखाने लगती है। अरे, आपने जो जीवन में देखा उनसे कुछ सीखें, वह चीज़ अपनी बहू के साथ ना दोहराएं। जब आप ही अपने मन में भेदभाव की भावना रखोगे तो सामने से आई हुई बहू भी आपके साथ भेदभाव करेगी ही ना। फिर क्यों दोष देते हैं बहू को? वह जो देखती है वही तो करती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।